हे गाइस, ये एक रीडिंग है लव मैरिज और अरेंज मैरिज। आपके पार्टनर के साथ क्या आपकी लव मैरिज होगी? अगर आपके माइंड में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपके पार्टनर आपके साथ किस तरीके से रिलेशनशिप में रहते हैं, वो अगर आपके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, या आपके साथ जिस भी रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो आगे फ्यूचर देख रहे हैं उसमें, या फिर ऐसे ही है ना। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और देखते हैं कि कार्ड्स, यूनिवर्स, एंजल्स मुझे क्या गाइड करती है, उसके थ्रू मैं आपको मैसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो अभी भी आपने अगर नंबर सिलेक्ट नहीं किया है, आप किसी भी पर्सन का नाम सोचकर आप उनके लिए रीडिंग देख सकते हैं। मेरे पास 1 2 3 नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए रीडिंग देख सकते हैं। तो अब मैं कार्ड्स रीडिंग निकालती हूँ। ओके, तो पाइल 1, जिन्होंने नंबर 1 सिलेक्ट किया उनके लिए कि क्या उनकी लव मैरिज होगी, और जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में हैं, तो वो आपके साथ किस तरीके से रहने वाले हैं, वो आपको धोखा तो नहीं दे रहे। ठीक है, अगर आपके भी माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। और अगर थोड़ा भी मैच होता है मतलब ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आपसे मैच नहीं होता है तो आप उसको जाने दें। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो आपके साथ, वो आपका सोलमेट है। ठीक है, तो सोलमेट के साथ आप अभी हैं, और आपके जो सोलमेट है उनके साथ आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। ठीक है, जिसके तरीके से आपका उनका नेचर वेचर सब सेम होना चाहिए। और हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएँ आपकी लाइफ में, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी और बहुत अच्छा मतलब जिस रिलेशनशिप में आप आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ मतलब एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं है, अपने आप को मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जिसके साथ वो डील कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है कि ब्लैक मैजिक कुछ चीज़ें हैं। ओके, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनसे अभी हिडन है, उन्हें बहुत गंदे तरीके से। ओके, और वो चीज़ों में फंसे हुए हैं। ये कुछ के लिए फर्स्ट तो मैंने बोला कि वो आपके सोलमेट है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कार्मिक से डील कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको बातों में फंसा रहा होगा, फंसा रही होगी, दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत गंदी एनर्जी है एक। तो जैसा कि मैंने बोला, कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी और कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो ठीक है, तो जो सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ तो सेलिब्रेशन है, वो अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, और आपकी लव मैरिज होने के चांसेस भी यहाँ पर हैं। ठीक है, अगर आपका जो पार्टनर है आपके साथ कनेक्ट करते हैं, आपको आपके साथ वो फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर आपसे वो चीज़ें मैच हुई हैं तो ये शादी आपकी उनसे पार्टनर से होगी और लव मैरिज होगी। ओके, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके साथ वो कार्मिक से डील कर रहे हैं, और उनको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उन चीज़ों से निकलने के लिए, और बैलेंस में आने के लिए भी समय लगेगा। तो पाइल 1 के लिए इतना ही। अब मैं बात करूँगी पाइल 2 से, लेकिन पाइल 1 ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एनर्जी मैच होने के बाद भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं बात करूँगी पाइल 2 की। तो अब जिन्होंने 2 नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आप अपने कार्मिक से तो डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट बनाने वाली हूँ। तो पाइल 2 के लिए बधाई है कि वो जिनके साथ भी डील कर रहे हैं उनके साथ उनकी लव मैरिज होने के 100% चांसेस हैं। यहाँ पर मैं 99 नहीं बोल रही, 98 भी नहीं बोल रही। ठीक है, यहाँ पर मैं 100% बोल रही हूँ, क्योंकि आप जिसके साथ कनेक्ट हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल आपकी शादी उनके साथ होगी। हो सकता है थोड़ी बहुत अड़चन प्रॉब्लम्स आएँ,
लेकिन शादी आपके पार्टनर से ही होगी। ओके, तो बस उनको एक चीज़ करनी है कि अगर आप फेमिनाइन, अगर आप फीमेल एनर्जी है या फेमिनाइन एनर्जी है, तो आपको उन्हें अप्रोच नहीं करना है, उनको ऑफ़र नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। चीज़ें जैसे चल रही है उनको चलने देना है। और तो लव मैरिज होने के यहाँ पर 100% चांसेस हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप TF से नहीं मिले हैं तो उनसे मिलने के भी चांसेस हैं। तो जो पायल 2 है वो अपने TF जर्नी में भी है। TF जर्नी चलिए TF जर्नी में है, और TF जर्नी आपके लिए अभी लेसन सीखना होगा आपको, अगर पता चला होगा तो, ठीक है। आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, आप परेशान होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों में बैलेंस में आइए आप, और आपको आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर ध्यान देना है, अवेकनिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, अपने सोल पर्पस पर ध्यान देना होगा। ये मैंने इन 2 कार्ड्स के लिए बोला है। अगर आपसे ये रीडिंग मैच हुई है यहाँ तक तो आपके लिए यहीं तक था, लेकिन जो TF जर्नी में उनके लिए है कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगी पायल 2-3 की, जिन्होंने 3 नंबर सिलेक्ट किया है, किसी का नाम सोचकर। उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ये देखेंगे। तो पायल 3 से मैं बोलना चाहूँगी कि अगर उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, ठीक है। आप जिन भी चीज़ों का वेट कर रहे हैं, ठीक है, वेट करना आपका एक तरीके से उद्देश्य हो सकता है। रिलेशनशिप में आपको काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, और लेकिन अभी कुछ ऐसा बर्डन्स आ गए हैं जिस वजह से वो चले गए हैं। आपके यहाँ पर नेचर की वजह से वो गए हैं, ठीक है। आपका जो बिहेवियर है, जो नेगेटिव एग्रेसिव नेचर है, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। चीज़ें ऑटोमेटिक बैलेंस में आने लग जाएगी, लेकिन उसमें कुछ समय ज़रूर लगेगा, ठीक है। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, मतलब कि एस के कार्ड ज़्यादा हैं और सोर्ड्स, वेंड्स और कप्स की एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पर मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रही और अरेंज की भी नहीं कर रही, क्योंकि आपको अभी बैलेंस में आना है। और यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है जिसमें आपकी एनर्जी मतलब आपकी लव मैरिज हो। तो मतलब यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपको जब अपने बिहेवियर पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, और जो बैलेंस मतलब आप अपने जो नेचर पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो चीज़ें काफ़ी आपके कंट्रोल में हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप TF जर्नी में अगर हैं तो आपको फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी पर वर्क करना होगा, इनर वर्क करना होगा, सोल पर्पस को जानना होगा। तो आपको अगर इन चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी लव मैरिज होने के चांसेस हैं, नहीं तो आपको अरेंज में ही जाना होगा। ओके, तो पायल 3 अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। बाय, टेक केयर।